जय जय श्री राधे। क्या कभी आपने सोचा है कि यदि किसी मनुष्य के भीतर श्रद्धा ही ना हो, भाव भी ना हो, मन बार बार संसार की ओर भागता हो, फिर भी क्या भगवान का नाम उसका कल्याण कर सकता है? क्या केवल राधे राधे कह देने से भी जीवन बदल सकता है? यदि आज भी आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं तो नाम जप करता हूँ, फिर भी मुझे आनंद क्यों नहीं मिलता, तो आज की ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। संतों ने बड़ी करुणा से कहा है, भाव आए तब नाम जप करूँगा, ऐसा मत सोचो। नाम जप करो, भाव स्वयं आ जाएगा। इसलिए आज हम नाम की ऐसी महिमा का श्रवण करेंगे जिसे सुनकर हमारे भीतर भी नाम जप का दृढ़ संकल्प जाग उठे। जय जय श्री राधे। भक्तों, संसार का प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन से चिंता चली जाए, भय समाप्त हो जाए, परिवार में सुख रहे, मन शांत रहे और अंत समय भगवान का स्मरण हो। किंतु प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा साधन है जो बिना किसी बड़े बाहरी साधन के भी मनुष्य का कल्याण कर दे? संतों ने एक स्वर में उत्तर दिया, भगवान का नाम। नाम केवल कुछ अक्षरों का मेल नहीं है, नाम स्वयं भगवान का साक्षात स्वरूप है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, वैसे ही भगवान के नाम का स्वभाव पापों का नाश करना है। यदि कोई अग्नि को श्रद्धा से छुए तो भी जलती है, बिना श्रद्धा से छुए तो भी जलती है। कोई प्रेम से हाथ रखे या क्रोध में रखे, अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलती। उसी प्रकार भगवान का नाम भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। कोई भाव से जपे, कोई बिना भाव से जपे, कोई रोते रोते जपे तो कोई हंसते हंसते जपे। नाम अपना कार्य अवश्य करता है। यही तो नाम की सबसे बड़ी महिमा है। इसीलिए संतों ने कहा, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। अर्थात किसी भी प्रकार भगवान का नाम जिह्वा पर आना चाहिए। भक्तों, हम सब अपने जीवन को देख लें। दिन भर हमारी जिह्वा कितनी बातें करती है, कभी किसी की निंदा, कभी किसी की प्रशंसा, कभी शिकायत तो कभी चिंता, कभी भविष्य की कल्पना। लेकिन क्या उसी जिह्वा पर दिन में कुछ क्षण भी भगवान का नाम आता है? यदि नहीं आता तो आज से ये परिवर्तन करना होगा, क्योंकि जिस जिह्वा पर नाम बस गया उसका जीवन धन्य हो गया। संत कहते हैं, मन तो बड़ा चंचल है, आज बैठो नाम जपने तो 5 मिनट बाद ही मन कहेगा, चलो उठो, थोड़ा मोबाइल देख लें, किसी से बात कर लें, कोई दूसरा काम कर लें। यही मन की पुरानी आदत है। वह वर्षों से संसार में भागता आया है। उसे अचानक भगवान में कैसे आनंद आने लगेगा? इसलिए यदि मन भागता है तो निराश मत होना। समझ लेना, अब वास्तविक साधना प्रारंभ हुई है। जब तक मन भागता नहीं, तब तक उसे पकड़ने का अभ्यास भी नहीं होता। संत तो यहाँ तक कहते हैं, यदि तुम सचमुच अपने मन की शक्ति देखना चाहते हो तो 1 घंटा केवल राधे राधे जप कर तो देखो।
तब समझ में आएगा कि मन कितना चंचल है। लेकिन उसी समय हार मत मान लेना, क्योंकि जो साधक उस चंचल मन को बार बार नाम में लाता है, वही धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंचता है। यदि मन मानसिक जप में नहीं लगता तो धीमे स्वर में जपो। यदि वहाँ भी नहीं लगता तो कीर्तन करो, ऊंचे स्वर में प्रेम से पुकारो, राधे राधे, राम राम, जो भी आपको रुचे। जब पूरा वातावरण नाम से गूंज उठता है, तब मन के भटकने की शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे वही मन जो पहले संसार में भागता था, भगवान के चरणों में बैठना सीख जाता है। याद रखिए, नाम जप करने वाला मनुष्य कभी भी अकेला नहीं होता। जहाँ नाम है वहाँ स्वयं श्री जी और श्याम सुंदर की कृपा उपस्थित होती है। इसलिए आज एक छोटा सा नियम अपने जीवन में ले लें। चलते समय, बैठते समय, रसोई में, यात्रा में, काम करते हुए मन ही मन राधे राधे चलता रहे। हो सकता है प्रारंभ में आनंद ना आए, लेकिन ये भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नाम के बिना मन नहीं लगेगा, और वही दिन साधना का नया जन्म होगा। भक्तों, एक बात अपने हृदय में सदा के लिए बिठा लीजिए। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, लेकिन संत कहते हैं मन नहीं लगता इसलिए नाम मत छोड़ो, बल्कि नाम लो ताकि मन लगने लगे। आज अधिकांश लोग इसी भूल में हैं कि पहले भाव आएगा फिर हम भजन करेंगे। परंतु प्रश्न ये है कि भाव आएगा कहाँ से? क्या भाव किसी बाजार में मिलता है? क्या कोई हमें प्रेम खरीद कर दे सकता है? नहीं, भाव की उत्पत्ति भी भगवान के नाम से ही होती है। जैसे कोई किसान बीज बोए बिना फसल की आशा नहीं करता, वैसे ही जो नाम जपे बिना प्रेम चाहता है, वह असंभव की आशा कर रहा है। नाम ही बीज है, भाव उसका वृक्ष है, और भगवान का प्रेम उसका मधुर फल है। इसलिए भाव की चिंता मत कीजिए, नाम जपिए, नाम कीजिए। भाव अपने समय पर स्वयं आपके हृदय में प्रकट होगा। कई लोग कहते हैं हम वर्षों से नाम जप रहे हैं फिर भी आनंद नहीं मिलता। संत कहते हैं बेटा जरा सोचो, कितने जन्मों से हमने संसार में भटकते हुए कितने पाप, कितने दोष, कितने संस्कार अपने भीतर इकट्ठे किए हैं। यदि किसी कमरे में वर्षों से अंधकार हो और आज एक दीपक जलाया जाए तो प्रकाश तो तुरंत आ जाता है, लेकिन यदि मन पर जन्मों जन्मों की धूल जमी हो तो उसे हटाने में अभ्यास लगता है। इसलिए निराश मत होवो, भगवान एक एक नाम का लेखा रखते हैं। तुम्हारा एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा एक भी कृष्ण, तुम्हारा एक भी लिया हुआ राधा नाम निष्फल नहीं होता। हर बार जब तुम प्रेम से ये या बिना प्रेम के भी भगवान का नाम लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे हृदय का कोई ना कोई मल अवश्य ही धुलता है। यही कारण है कि संत धैर्य रखने की शिक्षा देते हैं। नाम जब व्यापार नहीं है कि आज किया और कल परिणाम मांग लिया। नाम तो जीवन का मार्ग है। जितना चलते जाओगे उतनी ही मंजिल निकट आती जाएगी। भक्तों,
हमारे पूज्य संत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। हनुमान जी महाराज को देखिए, उनकी शक्ति का रहस्य क्या था? क्या केवल उनका बल? क्या केवल उनका पराक्रम? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी निरंतर राम नाम जपना। उनकी श्वास श्वास में सीताराम बसते थे, इसलिए समुद्र भी उनके सामने बाधा नहीं बन पाया, लंका भी उन्हें रोक नहीं सकी, असंभव कार्य भी संभव हो गए। नाम मनुष्य को भीतर से इतना समर्थ बना देता है कि जहाँ संसार हार मान लेता है, वहाँ भक्त का विश्वास जीत जाता है। इसी प्रकार विभीषण का प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। जब पूरी स्वर्ण लंका अग्नि में जल रही थी, तब विभीषण जी का घर सुरक्षित रहा। संत बताते हैं कि जहाँ भगवान के नाम का आदर होता है, वहाँ उनकी कृपा की छाया भी रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त के जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाइयाँ तो आएंगी, परंतु नाम जप करने वाले को कठिनाइयाँ तोड़ती नहीं, बल्कि और अधिक भगवान के निकट ले जाती हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान रखिए, नाम जप केवल माला तक सीमित ना रहे। आपके घर का वातावरण भी नाममय होना चाहिए। जब किसी को बुलाएं तो राधे राधे कहकर बुलाएं। जब घर से बाहर निकलें तो राधे राधे कहिए। जब कोई शुभ कार्य हो तब भी राधे राधे। जब मन उदास हो तब भी राधे राधे। धीरे धीरे नाम केवल आपकी जिह्वा पर नहीं रहेगा, वह आपके स्वभाव में उतर जाएगा। और जिस दिन भगवान का नाम हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया, उसी दिन समझ लीजिए कि साधना ने भीतर काम करना प्रारंभ कर दिया है। यही नाम एक दिन चिंता को शांति में बदल देगा, भय को विश्वास में बदल देगा और संसार के मोह को भगवान के प्रेम में बदल देगा। भक्तों, संतों ने नाम जप के विषय में एक और बड़ी अद्भुत शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, नाम जप को अपना सबसे बड़ा धन समझो। जैसे कोई कंजूस व्यक्ति अपने धन को बड़ी सावधानी से संभाल कर रखता है, वैसे ही साधक को अपने नाम जप की कमाई को संभालना चाहिए। आज हम छोटी छोटी इच्छाओं में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को खर्च कर देते हैं। थोड़ी सी सफलता चाहिए, थोड़ा सा सम्मान चाहिए, कोई संसारिक इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन संत कहते हैं, यदि भगवान का नाम मिला है तो उसे केवल संसार की छोटी छोटी कामनाओं में मत लगा दो। नाम का सबसे बड़ा फल भगवान का प्रेम है, और भगवान का प्रेम मिल जाए तो फिर संसार की कौन सी वस्तु शेष रह जाती है। भक्तों, नाम जप का अर्थ केवल माला फेरना नहीं है। नाम जप का अर्थ है जीवन की दिशा बदल जाना। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाइए कि आपकी जिह्वा अपने आप राधे राधे कहने लगे। जैसे किसी को बार बार किसी प्रिय का स्मरण होता है, वैसे ही साधक को भगवान का स्मरण होने लगे। यही तो भजन की परिपक्वता है। संत कहते हैं, प्रतिदिन कुछ समय ऐसे अवश्य निकालिए जब आप बिल्कुल अकेले हों। ना मोबाइल, ना बातचीत, ना कोई दूसरा काम, केवल आप और भगवान का नाम। प्रारंभ में मन भागेगा, बार बार भागेगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस
नाम में ले आइए। यही अभ्यास एक दिन मन को शांत कर देगा, और जब मन शांत होगा तब उसी नाम में आनंद की धारा बहने लगेगी। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आंखें बंद करते ही हृदय में भगवान की छवि उभरने लगेगी। मुख से नाम चलता रहेगा और भीतर प्रभु का स्मरण होने लगेगा। यही वह अवस्था है जिसे पाने के लिए संतों ने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। भक्तों, हम सब अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ते रहते हैं। धन जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, संपत्ति जोड़ते हैं, लेकिन अंत समय इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यदि कोई साथ जाएगा तो केवल भगवान का नाम। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम अपने जीवन में ले लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहला शब्द राधे राधे। रात्रि में सोने से पहले अंतिम शब्द राधे राधे। चलते हुए राधे राधे, बैठते हुए राधे राधे, सुख में राधे राधे, दुख में राधे राधे। क्योंकि नाम केवल दुख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि भगवान तक पहुँचने का सेतु है। संतों ने कहा है, जिस दिन नाम में रस आने लगेगा उसी दिन संसार का रस अपने आप फीका लगने लगेगा, और वही दिन साधना की वास्तविक शुरुआत होगी। आइए आज हम सब अपने गुरुदेव और श्री जी के चरणों में ये विनम्र संकल्प करें, हे श्री राधे, अभी मेरा मन चंचल है, मेरा ध्यान बार बार संसार की ओर चला जाता है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपके नाम का आश्रय नहीं छोड़ूंगा, चाहे भाव हो या ना हो, चाहे मन लगे या ना लगे। मैं प्रतिदिन आपका नाम अवश्य जपूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन आपका यही नाम मेरे हृदय को शुद्ध कर देगा, मेरे जीवन को बदल देगा और अंततः मुझे आपके चरणों तक पहुंचा देगा। इसी विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहिए। नाम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कभी अपने नाम का आश्रय लेने वाले को नहीं छोड़ते। बोलिए प्रेम से जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।